हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 इज बेसिकली मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपने देखा होगा कि लास्ट सेशन में मैंने आपको ये क्लियर किया था कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर हमारा बड़ा आता है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो वो बेसिकली हमारा इम्प्रॉपर होता है और उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी है कि पहले तो उसको रिड्यूस करना है, यानी कि आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कट डाउन होती हैं डिजिट्स, तो उनको कट डाउन करेंगे एंड देन आफ्टर उसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे। तो चलिए मैं एक पेज लेती हूँ और इसको हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.1 क्लास 7। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं और इसको यहाँ लिख लेते हैं स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट पार्ट है 7 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 5। अब इसको आप सिंपल क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 5। अब कोई भी वैल्यूज अगर आपस में कट डाउन हो रही है तो आप उसको कट डाउन करेंगे, अदरवाइज इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 21 अपॉन में 5 आपका आंसर आया। अब दिस इज रिक्वायर्ड टू लोएस्ट फॉर्म। अब इसको लोएस्ट फॉर्म में बनाएंगे। यहाँ पर जो आपका न्यूमरेटर है वो है आपका 21 और जो डिनोमिनेटर है जिससे आपको डिवाइड करना है वो है आपका यहाँ पे 5। नाउ अब हम निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके इसका क्वेश्चन निकालेंगे और देखेंगे कि रिमाइंडर भी हमारा बचता है क्या। देखिए 5 3 से हो जाएगा, यहाँ पे 5 4 से 20 और सिंपल आ गया आपके पास यहाँ रिमाइंडर। यानी कि आपको पता होगा कि ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमेशा यहाँ बीच में आता है, रिमाइंडर हमेशा ऊपर आता है और जो भी आपका डिवाइजर होता है उसको हम इस तरीके से नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर चुके हैं। ये आपका आ गया मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी 4 1/5, ये आ गया मिक्स फ्रैक्शन में। चलिए इसका सेकेंड पार्ट भी इसी तरीके से डिस्कस करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 3। सिंपल इसको हम लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 3, ये हो जाएगा 4 अपॉन में 3। अब ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है, इसको भी लोएस्ट फॉर्म में करेंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 अंदर 3 बाहर आ जाएगा। सो 3 1 3 और 1 आपका आ गया रिमाइंडर। ये आपका आ गया क्वोशंट। इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल, अगर मिक्स फ्रैक्शन में अगर आपको चेंज करना हो तो मिक्स फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि क्वोशंट और ऊपर आता है आपका रिमाइंडर और अपॉन में आता है आपका डिवाइजर। ठीक है, इस तरीके से क्वोशंट आपका आ गया यहाँ पे 1 और रिमाइंडर भी आ रहा है आपका 1 और डिवाइजर हो गया 3। तो ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन में चेंज। सो आई होप कि वाला क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ, सी पार्ट की तरफ। 2 6/7। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन में 7। अब इसको बेसिकली आप क्या करेंगे, देखिए अगर कोई वैल्यूज कट डाउन हो रही है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको सिंपल इस तरीके से लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6 2 हो जाएगा 12 और अपॉन में 7, ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। यहाँ मैं आपको डिवाइड करके इसलिए दिखा रही हूँ, समटाइम होता है कि डिवीजन में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है, तो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग से आपको भी क्लियर हो जाएगा और कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए 7 1 से 7 हो जाएगा और इसको आप माइनस करेंगे तो 5 आपका आ गया यहाँ पे रिमाइंडर, ये आ गया आपके पास क्वोशंट। तो सिंपल आप रिमाइंडर क्वोशंट को सबसे पहले लिखते हैं 1 और ऊपर आ जाएगा 5 एंड अपॉन में आ जाएगा आपके पास डिवाइजर। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में हो गया चेंज। तो दिस इज दी 1 5/7, ये आपका आंसर आ गया। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। फोर्थ वाला क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। जो फोर्थ पार्ट है इसका दे रखा है 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 9। सबसे पहले इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 9। नाउ अब आप देख सकते हैं अगर कोई वैल्यूज कट डाउन होती है तो बहुत अच्छी बात है कि आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करिए, नहीं तो सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए। 5 2 हो जाएगा 10 अपॉन में 9, ये हो गया आपका न्यूमरेटर और ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। इसको आप यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए। 10 आपके पास अंदर आ गया, 9 1 9, ये आ गया आपके पास रिमाइंडर, ये आ गया आपके पास क्वोशंट। तो इसको सिंपल 1 और ऊपर आता है रिमाइंडर अपॉन में 9 एंड दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन में आपने चेंज कर लिया। तो ये हो गया आपके पास आंसर। इसी तरीके से इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट आप देख सकते हैं 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4। इसको भी हम इसी तरीके से लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में 3। नाउ 4 2 हो जाएगा 8 अपॉन में 3, ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। नाउ सिंपल डिवीजन करेंगे, 8 अंदर लिखेंगे, 3 आपका डिवाइजर है तो सिंपल हो जाएगा 3 2 6 और माइनस होके आ गया 2 2 आपका आ गया यहाँ पे रिमाइंडर, ये आ गया आपके पास क्वोशंट। तो क्वोशंट आता है बीच में, रिमाइंडर आता है ऊपर एंड 3 आता है डिवाइजर नीचे। सो 2 2/3 विल बी दी राइट आंसर। ये आपके पास इसका आंसर आ गया फिफ्थ का। तो चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि 6th वाले पार्ट पे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं।
चलिए अब इसका 6 पार्ट यहाँ पर शेयर करती हूँ आपके साथ में। 5/2 मल्टीप्लाई बाय 6। नाउ अब देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे कि आप देख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 6/2। देखिए वैसे तो टीचर कई बार स्कूल में ये कराती है कि 5 6 30/2, आप इसको डायरेक्ट लिखिए मल्टीप्लाई करके, फिर उसको आप कट डाउन करिए। बट इफ़ यू नो कि कट डाउन कैसे करते हैं, कौन सी एक ही टेबल में दोनों डिजिट्स कट डाउन होनी चाहिए, तो आप इसको डायरेक्ट 2 1 2 एंड 2 3 6, क्योंकि वो लॉन्ग प्रोसीजर होता है जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, और कई बार बड़ी डिजिट को रिकॉग्नाइज करना कि कौन सी टेबल से वो डिविजिबल है वो थोड़ा मुश्किल होता है। सो 5 3 हो जाएगा आपके पास यहाँ 15। तो देखिए 15/1 आ रहा है, तो 15 आपके पास यहाँ पर इसका आंसर आ गया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड लोएस्ट फॉर्म, यानी कि जो लोएस्ट फॉर्म में हमें यहाँ पर चेंज करना था यही इसकी रिक्वायरमेंट है और यही इसका आंसर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं तक ही करेंगे, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं इसके हम 7th वाले पार्ट में। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 4/7। अब इसको भी इस तरीके से लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 4/7, तो ये हो जाएगा 44/7, क्योंकि कोई वैल्यूज कटती नहीं है। ये हो गया आपका पास न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। नाउ सिंपल आप डिवीजन करेंगे, और डिवीजन में आप देख सकते हैं 7 की टेबल में 44, तो 7 6 42 होता है, तो इसको आप सिंपल यहाँ पर कर लीजिए 42, 4 में से 2 गए 2, ये आ गया रिमाइंडर, ये आ गया आपके पास क्वेश्चन। तो सिंपल आप क्वेश्चन बीच में लिखते हैं, रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं और डिवाइजर नीचे लिखते हैं। तो 6 2/7 विल बी द राइट आंसर। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 8th पार्ट करते हैं इसका। 8th पार्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है आपका यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाय 4/5। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी यही एक चीज़ है, जैसे हम 20 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखेंगे एंड अपॉन में 5। नाउ अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो ये कहती है कि आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए और अपॉन 5 करके फिर आप इसको सिंपलीस्ट कीजिए। बट मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई करने पर डिजिट्स जो हैं वो बड़ी आती है, और स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि कौन सी टेबल से डिविजिबल होगा। तो बेटर है कि आप इसको छोटा ही डिजिट में कट डाउन करें, जैसे 5 से कटता है 5 4 20। सो 4 × 4 आपके पास आया, एंड 4 × 4 होता है 16। सो 16/1 अगर आप इसको लिखेंगे तो 16 ही आपके पास आंसर आएगा। और लोएस्ट फॉर्म में अगर जहाँ तक बात है तो यही इसकी रिक्वायर्ड लोएस्ट फॉर्म है। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि यही आपकी यहाँ पर रिक्वायर्ड लोएस्ट फॉर्म, ठीक है, जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं इसके हम 9th वाले पार्ट पे। तो देखिए लिख रखा है 13 मल्टीप्लाई बाय 1/3, इसको आप लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 1/13। 13 से 13 कट डाउन हो गए, या फिर आप इसको यहाँ लिख के भी लिख सकते थे, बट सिंपल 1। तो 1 इज द राइट आंसर, और यही इसका लोएस्ट टर्म है। सो आई होप ये तो बहुत ही सिंपल था, क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट वाले यानी कि लास्ट पार्ट 10th पार्ट की तरफ। 15 मल्टीप्लाई बाय 3/5, इसको हम यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई बाय 3/5 लिखेंगे। नाउ इन दिस केस 5 से 15 यहाँ पे कट डाउन हो रहा है। पहले आप 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि शायद कुछ स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो, क्योंकि 15 की टेबल रीड आउट करनी पड़ेगी, या वैदिक मैथ्स की टेबल ट्रिक यूज़ करेंगे, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो उसको यहीं कट डाउन कीजिए। 5 3 होता है 15, और 3 × 3 अगर आप करेंगे सो यू विल गेट द आंसर 9, एंड 9 इज द राइट आंसर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड लोएस्ट फॉर्म, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर आप 1 भी लिख सकते हैं 9/1, और इसको 9 ऐसे लिख के भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर। सो आई होप कि ये जितने भी क्वेश्चंस थे आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर, ये जितने भी आपको यहाँ क्वेश्चंस दिए हुए 1 से लेकर 10 तक के सारे डिस्कस हो चुके हैं। सो आई होप ये क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन 2.1 एक्सरसाइज का लेकर आऊँगी। तो बाय बाय।